course, my mother was there. She was also anxiously walking. She knew कुछ तो हुआ है 8 बजे 8:30 बजे ऐसे मैंने कहा मम्मा हो गया. हाँ. तो बस मैंने इतना बोला and she was very happy. I think faith and my religion kept me very rooted. एंड मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी है थियोलॉजी वगैरह में. तो अभी तो खैर मैंने अपनी ही खैर बड़ा उर्दू वर्ड है जी, जबरदस्त. कुछ उर्दू के लफ्ज ऐसे हैं जी, इनका मजा ही अलग है जी सर. तो खैर क्या आपका है? सर अभी तो मैंने खैर जो मेरे पेरेंट्स ने रिलीजन मुझे इंट्रोड्यूस कराया था वही पढ़ा है. तो उसको भी मैं थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मैंने यूज की है उसकी टीचिंग्स. श्रीमद् भगवत गीता खुद ही देखा था. अच्छा खुद ही देखा? हाँ जी सर. चुपचाप? क्योंकि रिजल्ट्स देखने और वो प्रोसेस में आदत पड़ चुकी जी थी. सर. तो पीडीएफ्स देखना तो अब हैबिट हो गया था. कभी प्रीलिम्स का कभी मेंस का. ठीक. तो कहीं ना कहीं मन में पता था कि मेंस ठीक लिखा था तो शायद आई वाज एक्सपेक्टिंग. कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बहुत सारे लोग जब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिन लोगों को कामयाबी मिली है उनकी खबर कर रहे हैं, वो उन्हें JKAS ऑफिसर्स लिख रहे हैं. मेहरबानी करिए, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कामयाब होने के बाद अलग अलग सर्विसेज इन तमाम बच्चों को मिलने वाली हैं. उन सर्विसेज में से एक सर्विस है JKAS, एक और सर्विस है JK पुलिस सर्विस, एक और सर्विस है JK अकाउंट सर्विस. तो हर एक बच्चा जो क्वालिफाई हो रहा है वो JKAS ऑफिसर नहीं है. मेरे साथ इस वक्त शिविका ठाकुर हैं. शिविका पहले बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सर. और शिविका ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव इम्तिहान क्वालिफाई किया है. 20th रैंक है शिविका का. और शिविका की खास बात यह है कि ये जिला डोडा की रहने वाली हैं. और उससे और ख़ास बात यह है कि इनके पिता बिल्कुल डोडा शहर के रहने वाले हैं. तो डोडा शहर के लोगों को इसलिए भी बधाई क्योंकि मैं खुद उस शहर से आता हूँ. आपको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सर. तो शिविका, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप हर समय से इतनी गंभीर रहती हैं जितनी अभी हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है. हंसती मुस्कुराती हैं? जी जी सर. हाँ जी. अच्छा, ये कोई दबाव तो नहीं है सिविल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव इम्तिहान की तैयारी का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं. कुछ नहीं है? नहीं सर. तो शिविका, कब आपके जहन में ये बात आई कि जेन जी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद आप बजाय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गायब होने के आपने तय किया कि मुझे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव इम्तिहान देकर लोगों की सेवा करनी है? सर आई थिंक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं बहुत एक्टिवली पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी. तो मेरे काफ़ी सारे टीचर्स, काफ़ी सारे सीनियर्स ऐसे थे जो मुझे यही बोलते थे कि ये जो हम डिबेट्स बोलते हैं, हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, इन टॉपिक्स का जो एसेंस है वो सिर्फ इस ऑडिटोरियम तक नहीं रहना चाहिए. वो मुझे यही बोलते थे कि इसको किसी फ्रूटफुल डायरेक्शन में हमें लगाना है. तो इसीलिए मैंने देखा कि ऐसे कौन से जॉब्स हैं जो मेरे स्किल सेट्स के साथ भी मैच कर सकते. तकरीर अच्छी करती थी आप? तहरीर भी अच्छी थी या तकरीर ही अच्छी थी? तहरीर मीन्स क्या आप अच्छा लिखती भी थी या सिर्फ अच्छा बोलती थी? सर मैं सब क्रेडिट अपने टीचर्स को देती हूँ. उन्होंने मुझे शुरुआत करवाई, सिखाया, फिर धीरे धीरे इंसान खुद सीख लेता है खुद की अच्छे से. गुरु बिन गति नहीं, ये बात तो है. डेफिनेटली सर, बिल्कुल. टीचर्स का बहुत प्राइम रोल रहा है समझ. तो यानी आप जो डिबेटिंग स्किल्स थी, आपको लगा कि इन डिबेटिंग स्किल्स को लेकर टीचर्स ने कहा कि आप बहुत काबिल हैं और आपको इस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहिए, लोगों की सेवा करनी, यही था? जी सर, यही था. और इसी के साथ साथ सर, क्योंकि मैंने अपना सब्जेक्ट भी अच्छे से, मैं MSc ज़ूलॉजी रही हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं टीचिंग को भी एक तरीके से रखा था, साथ में चलाया था, और दोनों के लिए स्किल सेट्स को बढ़िया करने की कोशिश की थी सर. अच्छा, आप जब कॉलेज में थी, मुझे याद है और आपने भी याद करा, आज से 7 साल पहले आप एक डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में थी. अब आपकी जो डिबेटिंग कंपटीशन में कॉम्पिटिटर थी वो तो IAS में सिविल सर्विस में चली गई और आप JKS में आ गई हैं. उनसे दोबारा कभी मुलाकात हुई? सर अभी रिसेंट तो नहीं हुई है, बट फेसबुक वगैरह पे हम कांटेक्ट में रहते हैं. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर रिजल्ट्स आल्सो. बहुत काबिल इंसान. तो आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ सलाम नमस्ते करते हैं या कहीं सार्वजनिक रूप से भी मुलाकात होती है? सर फिजिकली तो अभी नहीं मिले हैं, वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गए, उनको भी काम का वर्क प्रेशर होता ही है. हम भी इतना सर एक्टिव तो नहीं है. वो कैमरा देखने वालों को बताएंगे उनका नाम क्या है ताकि उनको पता चले? जी सर, माय वेरी वेरी कॉर्डियल फ्रेंड आल्सो एंड हर नेम इज सीरत बाजी. हाँ, अब मैंने सीरत के बारे में आपसे एक और चीज़ पूछनी. अब तो एक दुविधा हो गई, वो आ गई IAS में. आप अब मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको अगर अकाउंट सर्विस मिलती है, आप जिस डिपार्टमेंट की FAA होंगी उसकी वो होंगी HOD, तो चलेगा कैसे? आप तो दोस्त हैं दोनों.
सर आई थिंक हम दोनों में ऐसा तो कुछ भी नहीं है और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि उनका भी और मेरा भी शुरू से ही यही था कि हम जहाँ होंगे काम अच्छा करें। काम अच्छा करेंगे। तो हमारे रैंक्स मैटर नहीं करते, हमें जो काम अगर टीम काम करने को मिला तो हम वही देखेंगे कि काम अच्छे से एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आपने कोविड के दौरान सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। हाँ जी सर। ठीक है, तो आपने क्या घर पे ही सारी पढ़ाई की है या एसआर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है? सर मैंने जून 2019 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया था। तो जैसे सर होता है कि नॉलेज इतना नहीं होता इस फील्ड का, तो यू हैव टू कम टू समबडी हु नोज इट, हु हैज़ मेड स्टूडेंट्स इन दिस फील्ड। तो जो भी बच्चा मुझे लगता है जम्मू में शुरू करता है वो एसआर कॉलेज का नाम सबको पता है। तो प्रवीण सर एंड हिज एंटायर टीम, उन्होंने मुझे ग्रूम किया है स्टार्टिंग में, तो ऑल क्रेडिट्स टू देम ओनली। अच्छा ओके, तो क्रेडिट दिए, लेकिन देखिए आप ज्ञान केंद्र में जा रही हैं, ज्ञान लेने के लिए जा रही हैं, तो ज्ञान तो तभी संभव है ना जब आप में भी क्षमता है उस ज्ञान को डाइजेस्ट करने की और उसके बाद उसको प्रॉपरली अखबार कागज पर लिखने की और लिखकर एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की। वो प्रवीण सर तो इम्प्रेस नहीं कर सकते, वो आपने करना है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने शुरुआत की तो शुरुआती दौर में घर पे कैसे आप तैयारी कर रही थी, क्या शेड्यूल था? सर तब मैं फुल टाइम एस्पिरेंट थी, तो सुबह क्लासेस यहाँ से हम करते थे। तो जो सर यहाँ पे पढ़ाते थे 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम हम पढ़ते थे, तो जो भी वहाँ पे पढ़ाया जाता था तो घर जाके उसको थोड़ा सा रिवाइज किया जाता था। इनिशियली इतना आंसर राइटिंग तो मैं नहीं कर पाती थी, बट मेन जो हमारी बुक्स रहती हैं, कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, उन पे कमांड रखने की कोशिश करते थे। आपके क्या थे मेन सब्जेक्ट्स? सर हमारे यहाँ पे जनरल स्टडीज तो इस एग्जाम में रहता ही है, इसके अलावा मेरा ऑप्शन क्या थे? ज़ूलॉजी था सर, मास्टर्स का भी वही सब्जेक्ट। ज़ूलॉजी था आपका? जी सर। और आपने ज़ूलॉजी में ही अपना मेंस दिया है? जी सर। आर यू श्योर? हाँ जी सर, हाँ जी। आपने पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं लिया? नहीं सर। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, डाइग्रेस कर देंगे, छोड़ो यार ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं एंथ्रो पढ़ लेता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेता हूँ, मैं सोशियोलॉजी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि कंपैरेटिवली उनको लगता है ये आसान है। जी सर। तो यू डिड नॉट? आई डिड नॉट सर। आपने कहा मैं अपना ही सब्जेक्ट में क्या कहते हैं करूंगी। हाँ जी सर। दैट्स फिर तो बहुत कमाल की बात है, क्योंकि साइंसेस थोड़ा मुझे लगता है टफ सब्जेक्ट है और ये मैथमेटिकल है। देखिए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत हद तक मैथमेटिकल है, ज़ूलॉजी तो टोटल मैथमेटिकल है, मतलब इसमें आप कर ही कुछ नहीं सकते, जो पूछा गया वही बताना है। बिल्कुल। तो मतलब ये इजी था या टफ था? बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं उनको होगा कि क्या मैं रख लूँ ऑप्शनल। सर मास्टर्स तक आते आते हमने काफ़ी ऐसे कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लिए होते हैं जो हमें ऑप्शनल में भी पूछे जाते हैं। अच्छा। थोड़ी सी एडिशनल कुछ इथोलॉजी वगैरह कुछ रहते हैं, 1-2 टॉपिक्स, बायोस्टैट्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंटेशन, थोड़ी सी उसमें एडिशनल हमें मेहनत करनी है, अदरवाइज मोर और लेस ओवरलैपिंग है। इसका मतलब साफ तौर पर ही आप एक बड़ी स्टूडियस स्टूडेंट रही हैं अपनी क्लास में, जिसने फोकस रखा अपनी किताब के ऊपर। और नॉर्मली हम जैसे बच्चे हों तो हम कहते हैं भाई जब इम्तिहान आएगा तब पढ़ लेंगे। आपने मतलब किताब कॉन्टिन्यूसली पढ़ी है, इसीलिए आपने आगे फिर ज़ूलॉजी को ही कंटिन्यू किया एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, एम आई राइट? जी सर। और जैसे मैंने आपसे मेंशन किया कि मैंने टीचिंग की तरफ भी +2 जो अच्छा आपने पढ़ाया भी है बच्चों को? आप जेके पब्लिक गई पढ़ाने के लिए? जी सर। मैंने कितनी देर पढ़ाया? सर अराउंड एन ईयर और सो, लेस देन एन ईयर। अच्छा। हाँ जी सर। फायदा हुआ उसका? सर काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं इसे इस तरह से देखती हूँ कि जो स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स थे मैं थोड़ा सा आइसोलेट होके पढ़ाई कर रही थी, फ्रेंड्स भी नहीं थे, कोई ज़्यादा हैंग आउट नहीं करते थे हम। मगर एक जब 2022 में सर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो आई वाज फर्स्ट अटेम्प्ट था वो? सर वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ? प्रीलिम्स नहीं हुआ एंड इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी कि मेरा मतलब मैंने पिछला मेंस लिखा था पर मेरा अगला प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो मतलब आपने यार पिछला तो मैंने मेंस लिखा था और यहाँ मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा। सर थोड़ा शॉकिंग हो जाता है एज ए सीरियस एस्पिरेंट कि ये क्या हो गया। तो मेरे को सेल्फ डाउट आया था कि शायद आई एम नॉट मेड फॉर इट, बट इट डजंट मीन कि मुझे कुछ भी नहीं आता लाइफ में। बट यहीं पे जानना चाहूंगा बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच विल इंटरेस्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो स्टेज आती है ना कि आपने एक बार मेंस क्वालिफाई किया, अगली बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को दोबारा से तैयार करना और अपने जहन से ये कहना कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो उस समय मुझे लगता है दैट इज अ टाइम, एक तो आपको खुद के साथ रहने की बहुत ज़रूरत है और दूसरा यू नीड समबडी अराउंड यू हु कैन कन्विंस यू कि नहीं कोई बात नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। हु वाज दैट जिसने आपको कन्विंस करा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, शिविका यू कैन डू इट? सर बहुत कम लोग ये बात जानते कि जब मेरा 2022 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो पेरेंट्स तो सर रहते ही हैं साथ में, उन्होंने बहुत क्लोजली मेरी जर्नी देखी है। इनफैक्ट माय ब्रदर आल्सो यूज्ड टू सी। अच्छा। हाँ जी। ये इनके भाई साहब हैं जी, इनसे भी मिल ले आप।
अच्छा, ये बिल्कुल आपको अब नजर रखे हुए थे आप पर? सर मैं घर पे काफी टाइम स्पेंड किया तो ये देखते थे कि अभी भी मतलब व्हाट शी इज फीलिंग, हाउ शी इज गोइंग थ्रू। ठीक। तो मगर सर बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आज शेयर भी करती हूँ कि उसी साल आई थिंक 2022 की ही बात है कि मुझे प्रवीण सर ने फेसबुक पे मैसेज किया था। अच्छा। क्योंकि मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हो गई थी। हाँ। तो मुझे सर का एक दिन मैसेज आया था, मुझे एम्बैरेस्ड भी फील हो रहा था कि मैं तो अच्छा स्टूडेंट थी, मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया। तो मुझे सर ने बस एक काफी रोई भी होंगी आप? सब पेरेंट्स के सामने तो नेचुरली, घर पे तो रोए होंगे। हाँ। बट मुझे सर ने, आज भी मेरे पास वो मैसेज है, मुझे सर ने लिखा था कि सूनर और लेटर यू विल मेक इट। सर ने मुझे कुछ नहीं बुरा भला कुछ नहीं मतलब कि आपका नहीं हुआ, सर ने मुझे बोला सूनर और लेटर यू विल मेक इट। ठीक। तो फिर उसके बाद जब मैं नौकरी कर रही थी सर, वो मैंने पूरा सेशन कंप्लीट किया स्कूल में, मार्च में 23 में। पर हिम्मत बहुत चाहिए होती है वहाँ खड़ा होने के लिए ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैंने अपने इर्द गिर्द में अब अराउंड 3-4 पीपल आई हैव सीन। एक तो मुझे याद है उनका MBBS का वो कोशिश कर रही थी बार बार उन दिनों कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने की, पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, तीसरे साल शी वाज अमंग फर्स्ट टॉप 10, पहले 10 टॉपर्स में थी ऐसे ही। बट मैंने देखा है कि वो जो आपका वो स्टेज होता है ना, जब आप हार गए होते हो, इनफैक्ट हार कोई भी नहीं होती, जब वो एक झटका आपको लगता है तो जहन की हालत क्या होती है, मेंटल स्टेट बहुत भयंकर होती है। और आप लोग तो जेन ज़ी से हैं, आप लोग हार ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, उसको झेलना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त अगर मामूली सी कोई प्रिक भी कर दे ना, आप कहते हैं कि आज ज़रा इसी का पहले हिसाब किताब कर लूँ मैं। तो हैव यू बीन थ्रू दैट स्टेज, दैट स्टेज ऑफ एंग्शियसनेस, दैट स्टेज ऑफ फीलिंग लो, दैट स्टेज ऑफ कंसिस्टेंटली फीलिंग कि दिस वर्ल्ड इज नॉट वर्थ लिविंग? हैव यू बीन थ्रू दैट? I will not deny it, sir. It's very human to feel all of these emotions. तो ये कहना कि मैंने को कुछ फील नहीं हुआ, but I'm very blessed that I have a very nice family. मेरे पेरेंट्स भी बहुत easy going है, especially my mother. मतलब उनका इमोशनल इंटेलिजेंस मैं शायद उस लेवल तक भी नहीं कभी आ सकती। तो उन्होंने मुझे, जैसे सर प्रवीण सर का मैं आपको बात बता रही हूँ, मम्मा ने भी मुझे यही बोला था, आपको अगर लगता है ना कि एक बार मैंने अभी शायद मैंने अच्छे से नहीं दिया, आप एक बार आराम से पढ़ो। In fact, finance is also a problem, sir. Earning every month. I come from a middle class family. तो ना मेरे पापा ने मुझे कभी ऐसा बोला, ना मेरी मदर ने। उन्होंने इनफैक्ट मुझे शील्ड किया। जो आप बात कह रहे हैं कि शायद बाहर के लोग भी कभी कभी बोल देते हैं इतने सालों से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मम्मा कहते थे हाँ दे रहे हैं पेपर, दे रहे हैं पेपर। बट मम्मा ने भी शील्ड रखा, तो शायद इसीलिए मैं पढ़ पाई। और सबसे बड़ी मुसीबत हमारे समाज की ये है कि हमें अपने घर की ठेकेदारी कम है और दूसरों के घर की ठेकेदारी ज़्यादा है। अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान हम लोग कम ही रखते हैं, लेकिन दूसरे की बेटी की उम्र कितनी हो गई, पहुंच कहाँ गई है, शादी की उम्र हो गई है, रिश्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये परेशानी लोगों को ज़्यादा होती है। न कि ये परेशानी कि यार अगर ये बच्चा इस समय इफ़ ही इज़ फॉलन एंड इफ़ ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डू इट, तो जाके कम से कम उसका हौसला बढ़ाएं, हिम्मत बढ़ाएं। कोई बाहर से, तभी मैंने कहा ना गुरु बिन गति नहीं। तो गुरु अगर आपके ऐसे थे कि उन्होंने आपको मैसेज किया, दैट वुड हैव गिवन यू लॉट ऑफ एनकरेजमेंट, है ना? आई थिंक सर दैट वाज द टिपिंग पॉइंट। फिर मैंने कहा मम्मा पॉजिटिव आ रहा है मुझे, आई थिंक आई शुड ट्राई इट वंस। तो मैंने, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मार्च 2023 में आई कंप्लीटेड माय जॉब एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। You left it then? I left it. You said कि नहीं, nothing doing, I will give it one more chance and then do something else, है ना? Because I had seen that I'm doing well वहाँ भी, तो I had seen for myself. So मैंने फिर से पिकअप किया सर, जीरो से मैंने फिर से स्टार्ट किया है अराउंड मार्च 2023। और उसके बाद सर मैंने दोनों कंसेक्यूटिवली ठीक ही अटेम्प्ट्स मेरे हो गए थे, 23 एंड 24 दोनों। जी सर। और उसके बाद 24th के अटेम्प्ट में यू आर रैंक 20। यस सर। अच्छा शिविका, अब ये जो इम्तिहान आपने दे दिया, प्रीलिम्स हो गया, सांस में सांस आ गई कि भैया चलो अब तो मेंस की बारी है। मेंस हो गया, गई आप इंटरव्यू में। इंटरव्यू से जब आप बाहर आ रही थी तो मन में और मस्तिष्क में क्या चल रहा था? सर इमीडिएट फीलिंग जब हम आते हैं तो एक थोड़ी एंग्शियसनेस सी एक हल्की सी होती है बिफोर यू एंटर द रूम एंड यू लीव द रूम, देन यू टेक सम मिनट्स टू सेटल डाउन। तो जब मेरा 23 का इंटरव्यू था, अभी का इंटरव्यू था, माय फादर वाज विद मी, तो वो बाहर रह के वो, अरे ये बड़ा जबरदस्त सीन है, आप पहले इसको कंप्लीट करें फिर उस पर पूछूंगा मैं। माय फादर वाज विद मी। नहीं तो जैसे लोग होते हैं ना, क्या पूछा, तो वही मैं जैसे पूरी, माय पेरेंट्स आर वेरी सेटल्ड पीपल, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा, उन्होंने इजी ठीक है, उन्होंने मुझे भूख तो नहीं लग रही कि अभी आए हैं, थोड़ा एंग्शियस होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है पापा, थोड़ा कुछ जूस वूस पी लेते, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या पूछा धीरे धीरे।
और मम्मा, इनफैक्ट मेरे मामा जी भी सर, ही इज़ बीन वेरी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो उन्होंने तो मम्मा को डायरेक्ट बोला था उस टाइम नहीं पूछना लड़की को कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा, बाद में वो खुद बताएगी। और फिर मैंने धीरे धीरे सबको बताया, तो ईजी था सर, अच्छा था। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने जम्मू में बहुत देखा है ये, जम्मू कश्मीर दोनों जगह, बिकॉज हम तो इम्तिहान होता तो यहीं एग्जाम सेंटर्स की बाहर होते हैं। ये बाप का बड़ा मैंने देखा अजीब सा सिलसिला कि जब आपका इंटरव्यू है तो इन्होंने बाहर बैठे रहना है। मतलब आप ऐसे को काम बताइए कि जी 2 घंटा बाहर खड़ा रहना, और नहीं मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अब बेटी का वो इंटरव्यू है तो बाहर पूरे टाइम खड़े रहेंगे, ठीक है जी, धूप है, कोई फिक्र फाका नहीं है। नॉर्मली बाप की इमेज ये होती है कि भाई बाप बड़ा सख्त दिल होता है, ये वो इमोशंस कुछ नहीं होते। बट हाउ इमोशनल इज इट दैट यू आर एन ऑफिसर इन अ फोर्स, ठीक है ना, उसके बाद अपनी बेटी को, और ये हर बाप करता है। सो हाउ डू यू विजुअलाइज दिस? सर वो शायद वो अनसेड मोमेंट्स हैं जब हमें अपने फादर का वो इमोशनल एस्पेक्ट, वो पेशेंस का एस्पेक्ट, कि वो भी तो उस मोमेंट का वेट कर रहे हैं, और अपने लिए नहीं सर, वो बच्चों के लिए वेट कर रहे हैं कि बेटी लग जाए। और मेरी मेहनत क्योंकि उन्होंने देखी है, मम्मा उनको रोज अपडेट देते थे, आज ऐसा फील कर रही है, वैसा फील कर रही है। तो स्पेशली लेट मी मेंशन सर, इन 2023 द इंटरव्यूज वर एट श्रीनगर, और मेरा नंबर आते आते 4 बज गए थे, 5 बज गए थे, एंड श्रीनगर की इवनिंग अक्टूबर में। तो एंड माय फादर वाज सिटिंग आउटसाइड एंड ही वाज वेटिंग फॉर यू। आई वाज टेक्स्टिंग माय मदर कि आप पापा को बोलो आप चले जाओ, रूम हमने लिया था तो आप चले जाओ, मैं उनको बता दूंगी कब आना है, आप रूम में बैठ जाओ। हाँ, मैंने उनको बोला था। ही वेटेड फॉर मी आउटसाइड, एंड मैं बाहर आई, वो मुझे दूर से आवाज लगा रहे हैं कि मैं इधर बैठा हूँ, आ जाओ। वो बेसिकली मेरे पास मुझे अचानक याद आया जी, एक बड़ा खूबसूरत शेर है, अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जां से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से, वो माँ के कहने पे कुछ रौब मुझ पे रखता है, यही वजह है कि वो मुझे चूमते हुए झिझकता है, वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हर दम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता है, जुड़ी है उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, जुड़ी है हर एक उसकी हाँ मेरी हाँ से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र सोए सिवाय मेरे वो अपनों से कट के रहता है, वो लौटता है कहीं रात को देर गए दिन भर, वजूद उसका पसीने में ढल कर बहता है, गिले रहते हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक गिरेबा से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। और कुछ लाइनें हैं इसलिए क्योंकि बाप के साथ जो मोहब्बत बच्चों की होती है उसे बाप भी खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और नॉर्मली ये जो बाप होते हैं इनको खुद भी तरीका नहीं आता कि बताएं कि उनके दिल में मोहब्बत कितनी है, प्यार कितना है। पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब वो खरीद के लाता है, वो मुझे सोए हुए देखता रहता है जी भर के ही, न जाने क्या क्या सोच कर वो मुस्कुराता रहता है, मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरान से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। ये मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि हम अपनी माँ को हर समय उनकी वो जो कुछ हमारी ज़िंदगी में करती हैं बड़ा रिगार्ड करते हैं उसका, और हर वक्त हम अपनी माँ का गुणगान करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन ये बाप को लेके अक्सर रहती है। तो दैट्स व्हाई इट जस्ट केम टू माय माइंड, आई थॉट टू शेयर। तो ये तो हो गया कि आपका इंटरव्यू हो गया। अब आई बारी रिजल्ट वाले दिन, भाई साहब ने रिजल्ट बताया या पिताजी ने बताया या प्रवीण सर का फोन आया? सर मैंने खुद ही देखा था। अच्छा, खुद ही देखा? हाँ जी सर। चुपचाप? हाँ चुपचाप। अच्छा, वो बेसिकली क्या होता है कि जब वो पहले जब एक टाइम में रिजल्ट आता था ना, तो वो हम रोल नंबर डालते थे, फिर ऐसे बैठ के देखते थे, क्योंकि रोल नंबर का ना वो हमारा मार्कशीट खोलने में ना वक्त लगता था, तब स्लो था नेट बहुत, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुलता था, फिर नीचे देखना होता था भाई ये तो फेल है कि पास है, हमारा तो ये रहता था। तो आपके साथ क्या हुआ? सर क्योंकि रिजल्ट्स देखने और वो प्रोसेस में आदत पड़ चुकी थी सर, तो पीडीएफ्स देखना तो अब हैबिट हो गया था, कभी प्रीलिम्स का कभी मेंस का। ठीक। तो कहीं ना कहीं मन में पता था कि मेंस ठीक लिखा था, तो शायद आई वाज एक्सपेक्टिंग सम रैंक। तो ओपन मेरिट में 36 सीट्स थी इस बार, तो मैंने ना 36 से ही देखना शुरू किया था, होगा तो शायद 36 से ही। ऐसे करके मैं हूं कि नहीं हूं। 36 से देखा था, तो सर नहीं था, एक पेज ऊपर ऐसे खत्म हो गया। देन आई केम टू द अदर वन, तो वहाँ पे आई थिंक 29 या 30 तक ही थी नीचे, तो फिर भी मैं चलती गई ऊपर, मेरे को नहीं दिखा। लेकिन मन में क्या था?
सर क्या कह सकते हैं, शायद डर तो था ही। हाँ, तो फिर 20 पे नाम 20 नजर पे आया। जब मैंने देखा मैंने कहा ठीक है, वेरी वेरी आई एम वेरी रिलीव्ड। और हम लोग मतलब हम लोग भारतीय ना बड़े इमोशनल लोग हैं। जी। द फर्स्ट रिएक्शन इज क्राइंग लाउडली कि भाई मेरा तो हो गया। डिड दैट हैपन टू यू? यू वर हैप्पी एज हेल? सर आई वाज वेरी रिलीव्ड। Very I was relieved. very relieved. Who was the first person who came to your room and said that ki congratulations, you have done it? So I went downstairs. My mother was there. She was also anxiously walking. She knew कुछ तो हुआ है। 8 बजे 8:30 बजे ऐसे ऐसे। मैंने कहा मम्मा हो गया। हाँ। तो बस मैंने इतना बोला and she was very happy. उन्होंने नहीं पूछा क्या रैंक है क्या नहीं। She was And very what about your dad? Then we called him, we gave him a video call. And जैसे आप अभी वो इमोशंस की बात करें, पापा कहते अच्छा ठीक है, बढ़िया हो गया, ठीक है। मतलब very light reaction, but I know he was very happy, sir. He was very. And how difficult is it कि at a moment when your daughter has finally qualified her exam, your father is not around just because he's serving the nation. And let me share, मैं अभी तक भी पापा से नहीं मिली हूँ। अच्छा। जी सर। छुट्टी नहीं मिली होगी उनको? अभी नहीं मिली है। और मैं ब्रदर के साथ मैं आई हूँ। मम्मा को मैंने घर पे अभी बोला कि आप कोई आ जाता है ऐसा घर पे। मैं तो आप दो your brother sister? Yes sir, 2. You're 2 people. Okay. तो आपके भाई भी साथ में हैं। तो आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा मैं कि ये वाकई मेहनती है? यस सर। जबरदस्त। आप कितने खुश हैं आज? सर बहुत ज़्यादा। यू फीलिंग प्राउड अबाउट हर? अच्छा, ये वो बचपन की कोई याद, कभी मारपीट हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? सर हम लड़ाई झगड़े सिबलिंग्स में अक्सर पता क्या होता है, दुश्मनी खतरनाक होती है एक टाइम तक सिबलिंग्स की, है ना? मतलब वो वाली दुश्मनी क्या कि मम्मा मैंने इसकी शक्ल नहीं देखनी, इसको दूर कर दो मुझसे, वो वाला कभी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में या नहीं? नहीं सर। ये सोच रही है बोल देती हूँ। नहीं सर, कभी नहीं। शरीफ सिबलिंग रहे हो दोनों? सर हमें एज गैप थोड़ा ज्यादा है तो पढ़ने को मैंने हमेशा इनको बोला होगा एंड बट ये थोड़ा मतलब अपने फील्ड में बेस्ट है। हाँ, व्हाट इज ही डूइंग? सर इज परस्यूइंग बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, शी इज क्वाइट यंगर टू यू। यस सर, इज यंग। ओके, तो अब क्या प्लान है आगे लाइफ का? सर अभी तो आई एंजॉय दिस मोमेंट, आई नॉट लेट दिस मोमेंट गो। बहुत देर बहुत पेशेंस के बाद मुझे ये मोमेंट मिला है और इसके बाद सर जो भी सर्विस अलॉट होगी उसकी निटिग्रिटी सीख के एंड इन द सर्विस ऑफ द नेशन, इन द सर्विस ऑफ द यूनियन टेरिटरी जो काम होगा सर वैसे ही करेंगे। आखिर में शिविका एक सवाल पूछना ज़रूर बनता है। बहुत सारे लोग शिविका को इतना नहीं जानते हैं और जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास इनकी है, शिविका हैज़ बीन थ्रू अ लॉट और ये प्रोफेशनल फ्रंट पर सब कुछ हुआ है। शी हैज़ बीन फाइटिंग बैटल्स, अपनी अपनी तरह की जंगें लड़ रही है, लेकिन आप इसकी चेहरे से नहीं बता सकते कि शी इज़ फाइटिंग सो मेनी बैटल्स। सो हाउ डू यू कीप इट सो? यू सेड योर डैड इज काम एंड वेरी कंपोज्ड, यू सीमिंगली लुक मोर काम एंड कंपोज्ड। कोई कह नहीं सकता कि भैया ये तो इतने सारी जंगें, हम अगर इतनी जंगें लड़ रहे हैं हम तो रोज़ अपना बखान करते रहे, भैया यहाँ भी लड़ रहे हैं वहाँ भी लड़ रहे हैं, फलानी जगह ये है हमारे खिलाफ। सो हाउ डू यू रिमेन सो काम एंड कंपोज्ड? So I think faith and my religion kept me very rooted and मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी है थियोलॉजी वगैरह में, तो अभी तो खैर मैंने अपनी ही खैर बड़ा उर्दू वर्ड है जी, ज़बरदस्त। कुछ उर्दू के लफ्ज़ ऐसे हैं जी, इनका मज़ा ही अलग है जी सर। तो खैर क्या आपका है? सर अभी तो मैंने खैर जो मेरे पेरेंट्स ने रिलीजन मुझे इंट्रोड्यूस कराया था वही पढ़ा है, तो उसको भी मैं थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मैंने यूज़ की है उसकी टीचिंग्स श्रीमद् भगवत गीता की, एंड इट हैज़ हेल्प मी थ्रू आउट, हेल्प मी सेव थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द प्रोसेस। बट इंटरेस्ट है सर और भी रिलीजन्स के बारे में सीखने समझने का। आई थिंक दैट हैज़ केप्ट मी वेरी रूटेड इन। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात समझते नहीं। आप किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज में चले जाएँ, हॉस्पिटल में चले जाएँ, कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाएँ, नेफ्रोलॉजी में जाएँ, बाहर दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने हर डिपार्टमेंट के साथ एक कमरा बनाया होता है जिस कमरे को मेडिटेशन रूम कहते हैं। दैट इज़ नॉट अ मेडिटेशन रूम। वहाँ जब आप जाते हैं तो वो आपको कहते हैं, डॉक्टर्स बड़े बड़े, कि चलिए अब आपका हमने बाईपास तो कर दिया, इसके बाद अब आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। एंड देन यू गेट मतलब सरप्राइज कि भाई इनकी क्या मेडिटेशन क्या कर रहे हैं, बताओ दवाइयाँ इतनी खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। So that means somewhere down the line, meditation, belief in God and belief in whatever you have is a must. Absolutely. Do you sir. agree? Absolutely. Sir. Does it soothe you at times? आप कोई बहुत परेशान है, आप भगवान के हवाले कर देती हैं तो आपको लगता है कि सब ठीक हो गया? सर लोगों से इंटरेक्शन वैसे भी लिमिटेड था, मगर एस्पिरेंट्स, सीरियस एस्पिरेंट्स जानते हैं कि
एट अ स्ट्रेच 6, 8, 10 आवर्स हमारी पढ़ाई में ही लग जाते हैं। तो बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग सो मच इन्फॉर्मेशन, योर माइंड ऑल्सो नीड्स दैट रेस्ट। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा पेशेंटली बैठना, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, इट कंजर्व्स योर एनर्जी ऑल्सो। ओके, तो naturally I think serious aspirants, seasoned aspirants, you will find most of them are very calm and composed only. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शिविका ठाकुर। और इस इंटरव्यू की सबसे खूबसूरत बात ये कि जहाँ शिविका ने रैंक 20 लिया है, वहाँ सबसे ख़ास बात उन्होंने एक तो ये कही कि उनका इनके माता पिता और इनके भाई के साथ इनका रिश्ता वो कितना इनके लिए मददगार रहा है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो शख्स प्रवीण शर्मा लंबे समय से, लगभग 26 साल हो गए उनको बच्चों को तैयार करते हुए और जम्मू कश्मीर के आने वाले मुस्तकबिल को तैयार करते हुए। इन 26 सालों में कई ऑफिसर्स एसआर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन से निकल कर गए हैं। मगर यकीन मानिएगा एक लंबा वक्त हो गया, मैं बड़ा उनको ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ, कोई अपनी प्रमोशन करवा लें, कोई किसी इन्फ्लुएंसर को बुला के कोई तमाशा करवा लें। मैंने तमाशा कराते हुए इनको अभी तक नहीं देखा। सो दैट स्पीक्स ऑफ हिज क्लास एंड ऑफ हाउ ही हैज़ एंश्योर्ड कि इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ कॉर्पोरेट हो चुका है, आपकी पढ़ाई कॉर्पोरेट हो चुकी है और झूठ बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले, तगड़े झूठ बोलते हैं। अभी एक क्लास का जनाजा जो है वो एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का जनाजा ट्विटर के ऊपर निकला पड़ा है कि रिजल्ट निकला और रिजल्ट निकलने के फ़ौरन बाद उन्होंने ऐलान कहा कि जनाब हमारे इतने बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। फिर एक भाई साहब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर उठे, उन्होंने कहा भाई इसमें तो 2 या 3 बच्चे आपके वहाँ पढ़े हुए हैं, बाकी तो कोई पढ़ा ही नहीं है आपके यहाँ। तो इस ज़माने में भी, इस कॉर्पोरेट ज़माने में भी इस तरीके से, इस सादगी के साथ अपने इस काम को जारी रखना, दैट डिजर्व्स लॉट ऑफ करेज एंड दैट डिजर्व लॉट ऑफ एप्रिसिएशन ऑल्सो। तो उनको बहुत बहुत बधाई और साथ में शिविका को बहुत बहुत बधाई। और आप सब, शिविका से भी और वो तमाम बच्चे जो क्वालिफाई हुए, आप सबसे गुजारिश है कि आपको भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, उसने आपको एक सरकारी कुर्सी दी है। इस सरकारी कुर्सी पे बैठने के बाद इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका काम है लोगों की सेवा करना। सेवा भाव से अगर ये काम करेंगे तो यकीन मानिए आप पूजा कम कीजिए, अल्लाह की इबादत कम कीजिए, आपको गुरुद्वारे जाने का मौका अगर कम मिलता है, आपको अगर चर्च जाने का मौका कम मिलता है, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। क्योंकि भगवान, खुदा, वाहिगुरु, जीसस, जिसको भी आप मानते हो, जब देखेगा कि यार ये लोक सेवा में इतना लगा हुआ है, आपका भला ही भला है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि इस कुर्सी पर बैठने के बाद आप कोई शाह, कोई बादशाह बन गए, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि बड़े आए बड़े गए, और बड़े आएंगे और बड़े जाएंगे। तारीख वही रकम करते हैं जो कुछ दुनिया से अलग करते हैं। शिविका ने किया है, हमें इनसे तवक्का है ये वो करेंगी जिसकी उम्मीद आम बदरवा, डोडा के लोगों ने इनसे और इनकी इस सर्विस से रखी है।